एक्सरसाइज 3.1 यानी 10th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ है उसकी प्रश्नावली आज हम 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजें हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ आपको सारी वीडियो मिलेंगी, आप देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के बारे में। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना, यानी बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए हल करते हैं पहला सवाल। ठीक है, देखिए पहला सवाल है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.1 है हमारी, इसका पहला सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न एक्सरसाइज है हमारी 3.1, इसका जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा, इसमें कहा गया है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो है अपनी पुत्री की आयु को 7 गुना था। तो हमें नहीं पता इस टाइम कितनी आयु, तो मानेंगे यहाँ पर माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है इस टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में जो इस वक्त है वो हमने मान ली इसकी है y वर्ष, और आफ्ताब की है x वर्ष, और पुत्री की मान ली हमने y वर्ष। यानी ये मान लीजिए अगर इस टाइम कोई आदमी 10 साल का है तो 7 वर्ष पहले की बात होगी, तो 10 साल में से 7 साल घटाने के बाद में जब भी तो 7 साल पहले पहुँचेंगे। यानी कोई आदमी इस टाइम अगर 20 साल का है तो 7 साल पहले वो कितने साल का था, तो 20 में से 7 साल घटा के जब भी पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब 7 वर्ष बाद की, 7 वर्ष पहले की बात कही गई है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की जब हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए आफ्ताब की कितनी आयु होगी, आफ्ताब की आयु, यानी इस टाइम जो है आफ्ताब x वर्ष का है, इसमें से अगर मैं 7 साल घटा दूँ तो हम 7 साल पहले पहुंच जाएंगे, यानी 7 साल पहले जितनी आयु थी उतनी हो गई है हमारी। यानी इस टाइम तो x वर्ष का था, इसमें से मैंने 7 साल घटा दी तो हम 7 साल पहले पहुंच गए। अब देखिए पुत्री की बात कर लेते हैं, पुत्री की आयु 7 साल पहले पुत्री की आयु क्या थी, तो पुत्री की आयु इस टाइम तो है y साल, इसमें से y वर्ष में से 7 साल घटा दो तो ये हमारी बन गई आफ्ताब की, ये बन गई पुत्री की। ठीक है, 22 माइनस के 7 वर्ष, यानी 22 में से 7 साल घटा दिए हम, 7 साल पहले पहुंच गए। देखिए अब ये कहता है कि 7 साल पहले यानी 7 साल पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री का 7 गुना था, यानी 7 साल पहले आप, ये पहली शर्त पहली है। ठीक है, पहली शर्त में कहा गया है 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का, दोनों की आयु 7 साल पहले पहुंच गए हम, ये भी 7 साल पहले की, ये भी 7 साल पहले की। अब ये कह रहा है जो आफ्ताब था ये अपनी पुत्री का 7 गुना था, यानी अगर इसकी पुत्री की आयु 1 वर्ष थी तो इसकी आयु 7 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कम थी, तो दोनों को बराबर करने के लिए 7 गुना ज़्यादा था ये, तो इसकी पुत्री में यानी छोटी आयु में गुणा कर देते हैं, अब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यानी ये 7 गुनी आयु का था और ये अपनी पुत्री से है, तो इसकी पुत्री की भी आयु में हमने 7 गुने की गुणा कर दी, तो ये अब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, हमेशा छोटी आयु में गुणा करते हैं, जितने गुने बोलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये 7 गुना बोला था, यानी आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था, 7 गुना, तो हमने पुत्री में गुणा कर दी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x माइनस के 7 बराबर 7 की गुणा y में होगी 7y माइनस के 49। अभी 7y इधर आ जाएगा तो x माइनस के 7y इधर से इधर आया, ये माइनस का हो गया बराबर माइनस के 49, और ये 7 इधर आकर प्लस का हो जाएगा प्लस के 7, यानी x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शर्त 2 के बारे में। शर्त 2 में ये कहा गया है, इसमें देखिए शर्त 2 जो है हमारी, शर्त 2 ये है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर बात करी गई है 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद, यानी इस टाइम 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, आफ्ताब की आयु
यानी कोई आदमी इस टाइम x साल का है और वो 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष आगे चला जाएगा, तो इसमें 3 साल जोड़ने पड़ेंगे। अब ये 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष के बाद की बात हो गई। और जो ये 7 जो का था, ये 7 वर्ष पूर्व जो था, ये 7 साल पहले की बात चल रही थी, यानी 7 साल पहले। अब जो ये 3 की बात चली है, 3 वर्ष बाद, यानी जो आने वाले 3 साल हैं। तो देखिए यहाँ पर पुत्री की आयु हो जाएगी, इसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मैं अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना था, यानी ये 3 वर्ष बाद की आयु आ गई आफ्ताब की, आ गई पुत्री की। तो ये कह रहा है मैं अपनी पुत्री का 3 गुनी आयु का था। मैंने बताया था जितने गुना बोलेगा तो छोटी वाली आयु में गुणा करवाते हैं, ठीक है। तो पुत्री की आयु कम थी तो इसमें गुणा करवा दिया। अब देखिए यहाँ से x+3 बराबर 3 की गुणा y में होगी 3y और प्लस के 3 3 9, यानी x-3y बराबर, ये 3 इधर जाकर 9 में से घट जाएगा तो ये 6 हो गया। ये हो गई भाई साहब हमारी समीकरण 2, ठीक है। यहाँ से ये हमारा बीजगणितीय रूप आ गया। अब यहाँ से हमें ग्राफीय रूप दर्शाना है, ठीक है। ये बीजगणितीय रूप आ गया हमारा। अब यहाँ से हमें जो है ग्राफीय रूप दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदु निकालेंगे यहाँ से हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी हमारी, x-7y और -42 बराबर -42। तो x-7y बराबर -42। समीकरण पहली ये थी। तो देखिए यहाँ पे हम 3 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें x लिख लेते हैं, इसमें y। अब देखिए समीकरण ये है हमारी। अगर देखिए मैं यहाँ से मैं x बराबर 0 मान लूँ। देखिए अगर ये जो x है मैंने इसको अगर 0 मान लिया, यानी x को मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, तो देखिए अभी इतना बचा, x तो 0 हो गया। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 7 42 को 6 बार काटेगा तो y का मान हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं y को 0 मान लूँ तो यहाँ से x बराबर -42 बचा, यानी अब मैंने y को 0 मान लिया तो हमारे पास x का मान बचा -42, ठीक है। ये समीकरण 1 के बिंदु आ गए हमारे। क्या आए देखिए 0,6 और दूसरा बिंदु क्या आया -42,0, ठीक है। हमारे पास ये 2 बिंदु है। बात कर लेते हैं समीकरण 2 की। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारी x-3y बराबर 6, ठीक है। यहाँ भी देखिए वही काम करना है, यहाँ भी बॉक्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारा यहाँ से अगर मैं x का मान 0 मान लूँ, यानी अगर मैं x को 0 मान लूँ, यहाँ से अगर मैंने x को 0 मान लिया तो यहाँ से देखिए y का मान कितना हो जाएगा, 3 से 6 2 बार कटेगा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से y को मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ से y को मैंने 0 मान लिया, तो देखिए अब x बराबर कितना बचा 6, ठीक है। तो इसके बिंदु आ गए हमारे 0, -2 और 6,0, 0, और 6,0। दूसरे बिंदु ये आ गए और पहले बिंदु दोनों हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब देखिए इसको ग्राफीय रूप में हमें दर्शाना है, तो ग्राफीय रूप में इसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। इसको हमें ग्राफीय रूप में दर्शा के बताना है। तो देखिए इसका ग्राफीय रूप ये होगा हमारा, इस तरीके से आपको कोई ग्राफ खींच लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई ग्राफ खींच लेना है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया हमारा। देखिए ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष। इधर होता है पॉजिटिव यानी प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर y माइनस में होगा नीचे और इधर x भी माइनस में होगा, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हमारा, पहले जो बिंदु हमारे 0,6 यानी x का मान 0 है, y का 6, पहला x होता है दूसरा y। तो देखिए x पर इधर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हम 5-5 के गैप बना लेंगे, 5 10-10 का बना लेते हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है। देखिए 10 20 30 40 50, आप गैप कितने का भी बना लेते हैं, ठीक है। और कितने का भी गैप बना सकते हैं, आप इधर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया 10 20 30 40, कितने का भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इधर भी लिख लेते हैं -10, इधर माइनस का चलेगा, -20 -30 -40 -50, नीचे भी माइनस में चलेगा। देखिए -10 -20 -30 -40, जितना आपकी मर्जी करे उतना आप मान सकते हैं। देखिए पहला बिंदु हमारा 0,6 यानी x है 0 और y है 6, तो देखिए x पे 0 तो यही होगा हमारा, ठीक है। x पर 0 तो यही है। अब देखिए y पे कितना 6, तो y पे हम चलेंगे 6, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा हमारा 6, 10 से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु बना, देखिए ये बना हमारा बिंदु 0
कोमा 6, ठीक है, ये वाला बिंदु ये हो गया हमारा एक बिंदु, ये हो गया हमारा। अब देखिए बात कर लें दूसरे बिंदु को, -42,0, ठीक है। एक्स का मान कितना है -42, तो देखिए माइनस में इधर चलना 10 20 30 40 42 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। 42 यहाँ होगा तो हम देखिए इसके बिंदु लिख देंगे इसके -42,0, क्योंकि बाई का मान यहाँ पे 0 है तो 0 तो यहीं होगा। तो देखिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचनी है। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हमें एक रेखा खींचनी है इस तरीके से, ठीक है। आप स्केल से खींचेंगे तो आपकी रेखा सीधी आएगी। इस तरीके से मिलाकर हमें एक रेखा खींचनी है और इस रेखा के ऊपर हमें लिख देना है जो समीकरण थी हमारी ये वाली। देखिए ये जो समीकरण आई थी हमारी x माइनस के 7y बराबर, तो यहाँ पे इसके ऊपर लिख देंगे हम x माइनस के 7y बराबर -42 इस रेखा के ऊपर। देखिए अब दूसरे बिंदुओं की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरे बिंदु में हमारे 0, -2, ठीक है। तो देखिए हमारा x तो है 0 और y है -2, ठीक है। तो बाई देखिए माइनस का नीचे चलेगा तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं देखिए 0, -2, ठीक है। एक बिंदु यह है हमारा। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है 6,0, 6,0 यानी x 6 है हमारा। देखिए 6 कहीं ना कहीं यहाँ होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 10 है, 10 से पहले होगा 6 और बाई कितना हमारा 0, तो ये हो गया 6,0, ठीक है। अब देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो इस रेखा पे हमें लिख देना है देखिए जो हमारा बिंदु आया था इससे निकले x माइनस के 3y बराबर 6, इस पर हमें ये लिख देना है। तो x माइनस के 3y बराबर 6, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ग्राफी रूप हो गया। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 2 के बारे में। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है हमारा। सवाल नंबर 2 है देखिए हमारा, सवाल नंबर 2 है देखिए क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। आपकी किताब में भी लिखा हुआ होगा सवाल, ये आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे माना, तो यहाँ पर देखिए हम मानेंगे माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये है, ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है, ठीक है। एक बल्ले की कीमत हमारी x रुपये है और एक गेंद की कीमत है y रुपये, हमने ये मान लिया। तो देखिए वो जो है 3 तो खरीदता है बल्ले प्लस के 6 खरीदता है गेंद, कितने रुपए में 3900 रुपये में, ठीक है। ये हमारी शर्त पहली है। पहली शर्त में ये कहा है उसने कि वो 3 बल्ले प्लस के 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदता है, यानी एक बल्ला हमारा x रुपये का है तो 3 बल्ले कितने होंगे 3x रुपये के, एक गेंद हमारी 22 रुपये की है तो 6 गेंद कितनी होंगी 6 22 रुपये की। यानी ये मान लीजिए कोई चीज़ हमारी 2 रुपये की है, ठीक है, और हमें 3 खरीदनी है, 3 चीज़ें, तो वो 3 चीज़ें कितने की हो जाएंगी, एक 2 रुपये की है और हमें 3 खरीदनी है। तो 3 में 2 से गुणा करवा के जब भी तो 6 मिलेगा। तो देखिए एक हमारी x रुपये की थी और हमें 3 खरीदनी थी, दोनों की गुणा करवा दी। अब देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x बचा प्लस के ये 6 है तो 3 दूनी 6, यहाँ से 2 और 22 और यहाँ से 3900, ठीक है। तो देखिए x प्लस के 2y बराबर इस 3 से ही 3900 13 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1300, क्योंकि 13 या 3900 होता है, ठीक है, 1300। तो ये हो गया समीकरण 1 हमारी। अब बात कर लेते हैं शर्त नंबर 2 की। देखिए दूसरी शर्त में क्या कहा गया है। दूसरी शर्त में हमारा देखिए, दूसरी शर्त में एक बल्ला प्लस के 3 गेंद है, यानी दूसरी शर्त में कहा गया एक बल्ला और 3 गेंद कितने रुपए में खरीदता है, तो वो खरीदता है 1300 रुपये में, ठीक है। तो देखिए अब इसको आगे हम हल नहीं कर सकते, तो ये समीकरण हो गई हमारी 2, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या हमारी, समीकरण 1 है x प्लस के 2y बराबर 1300, यानी समीकरण 1 ये है। तो देखिए यहाँ से हम बिंदु निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे हम जिस तरीके से पिछले सवाल में हमने बनाए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखिए मैंने y को 0 मान लिया, यानी यहाँ मैंने y को 0 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने y को 0 मान लिया तो देखिए y खत्म हो गया, यानी अभी x बचा, x बराबर कितना हुआ 1300, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने x को 0 मान लिया, तो देखिए यहाँ पे मैंने x को 0 मान लिया तो इतना बचा, ये 2y बराबर 1300। तो देखिए 2 से 1300 कटेगा तो 650 आएगा, ठीक है। 2 ये नीचे आ जाएगा 1300 के, 2 से जब 1300 में भाग देंगे तो 650 आएगा। बिंदु आ गए हमारे देखिए 1300,0 और दूसरे बिंदु आ गए 0,650, दोनों बिंदु ये आ गए हमारे। अब देखिए समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से
समीकरण 2 है हमारी x प्लस के 3y बराबर 1300। समीकरण 2 ये है हमारी। यहाँ भी वही काम करना है, देखिए बॉक्स बना लेंगे यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखिए y को 0 मान लूँ, देखिए यहाँ y को मैंने 0 मान लिया तो y खत्म हो गई, तो x बराबर कितना हो गया 1300। तो देखिए x बराबर हो गया 1300 और y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x को 0 मानकर ये होगा नहीं, क्योंकि 3 से 1300 नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं y को 100 मान लूँ, y को मैंने यहाँ 100 मान लिया, ठीक है, तो ये हो गया 300। y को मैंने 100 मान लिया, ये हो गया 300, और 300 उधर जाकर 1300 में से घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं XYZ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे बिंदु बने 1300, और 1000, 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको, ये बीजगणितीय रूप तो आ गया, अब हम इसको ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें एक ग्राफ बनाना है, जिस तरीके से हमारा ग्राफ ये है, इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनाना है। ये होता है हमारा x अक्ष, ठीक है, और ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है y अक्ष। इधर प्लस का होता है, इधर भी प्लस का, इधर माइनस का, इधर भी माइनस का। देखिए बिंदु क्या है हमारे, देखिए पहले बिंदु है हमारे, पहला जो बिंदु है देखिए हमारा, पहला बिंदु है हमारा 1300, ठीक है। तो देखिए गैप बना लेते हैं यहाँ पे हम, तो कितने कितने का गैप बनेगा, देखिए हमारा यहाँ पे हम बना लेते हैं 100 का गैप बना लेते हैं। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, देखिए छोटा पड़ गया। मान लीजिए ये 200 का बना लेते हैं आप, देखिए 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, आप कितने कितने का भी गैप बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी इसी तरीके से 200, ये हो गया 400, ये हो गया 600, ये हो गया 800, ये हो गया 1000, ठीक है। इधर भी इसी तरीके से 200 के, और नीचे भी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए पहला बिंदु है हमारा 1300, यानी x 1300 और y 0। तो देखिए x 1300 पॉजिटिव है तो इधर आएगा, देखिए 800, 1000, 11, 12, तो 1300 देखिए यहाँ पे कहीं आएगा। और y का मान कितना है, y का हमें दे रखा है देखिए 0, y का है 0, x का 1300। देखिए पहला बिंदु हमारा यहाँ पे आएगा, तो इस बिंदु को हम लिख देंगे 1300, ठीक है। पहला बिंदु ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसका दूसरा बिंदु क्या है, 0,650, ठीक है, 0,650 है। तो देखिए x है 0, y है 650। तो देखिए x हमारा 0 तो यहीं होगा, ठीक है। अब y कितना 650, तो देखिए 600 यहाँ तक आ गए हम, 50 का यहाँ होगा, तो हम इसे लिखेंगे 0,650। अब इन दोनों को हमें मिला देना है, ठीक है। आप स्केल से मिलाएंगे तो आपको सीधा बनेगा, इस तरीके से आपको मिला देना है। और जो रेखा बनी है हमारी, उस रेखा का नाम लिख देना है। देखिए समीकरण क्या आती है हमारी, x प्लस के 2y बराबर 1300, तो इसके ऊपर लिख देना है हमें, ठीक है। इसके ऊपर हमें लिख देना है, देखिए इसके ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस के 2y बराबर 1300, ठीक है। अब देखिए दूसरे बिंदुओं की बात कर ले। दूसरे बिंदु क्या है, देखिए हमारे 1300, तो देखिए 1300, ये बिंदु ये था, तो एक बिंदु तो हमारा ये हो गया। अब देखिए दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, देखिए हमारा 1000 है x पर और 100 है y पर, ठीक है। तो 1000 x पर देखिए यहाँ पे आएगा, 1000 तो ये है, ठीक है, और y पर है 100। तो देखिए अब यहाँ पे y पर 100 कहीं 100 यहाँ पे होगा, तो देखिए इसके सामने 1000 ये था हमारा, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 100 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाते हुए एक रेखा हमें खींच देनी है, ठीक है। इस तरीके से ये रेखा हमारी खींच गई। देखिए इस रेखा पे अभी हमें लिख देना है जो समीकरण थी हमारी, समीकरण 2 थी हमारी, x प्लस के समीकरण 2 थी हमारी। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये थी समीकरण x प्लस के 3y बराबर 1300, x प्लस के 3y बराबर 1300। देखिए ये सवाल नंबर 2 का भी हमारा ग्राफीय रूप आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल है हमारे पास। सवाल 3 में कहा गया है, देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूपों में हमें इसे व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए माना एक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम माना 1 केजी सेब, 1 केजी जो सेब है हमारा, सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य हमारा x रुपये है, ठीक है। तथा
1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य हमारा y रुपये है। ठीक है, तो देखिए पहली शर्त ये है हमारी, पहली शर्त देखिए वो ये कह रहा है 2 किलो तो हमें ख़रीदने हैं सेब, ठीक है, प्लस के 1 किलो अंगूर जिनका मूल्य हमारा 160 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई देखिए समीकरण 1। अब देखिए बात कर लेते हैं शर्त नंबर 2 के बारे में। ठीक है, देखिए दूसरी शर्त क्या है हमारी, दूसरी शर्त में वो ये कह रहा है देखिए 4 केजी तो हमें सेब खरीदने हैं, प्लस के 2 केजी हमें अंगूर खरीदने हैं और ये मिलते हैं हमें 300 रुपये में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा x प्लस के यानी 2x प्लस के यहाँ से y बचा बराबर 300 हो गया, तो यहाँ से बचा 2x प्लस के y बराबर 150। देखिए ये 2 300 के नीचे जाएगा और ये कटेगा तो यहाँ से 150 बचेगा। ये समीकरण हो गई हमारी 2। अब देखिए इसके बिंदु निकाल लेते हैं, तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी 2x प्लस के y बराबर 160। तो देखिए वही काम करना है फिर हमें यहाँ पर देखिए बिंदु निकालने के लिए। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पे y को अगर मैं 0 मान लूँ, देखिए अगर मैंने y को 0 मान लिया तो ये 2x बराबर 160 बचा। तो देखिए ये 2 इसके बटे में जाएगा तो यहाँ पे 80 बचेगा। ठीक है, y को 0 माना था, अब मैं x को 0 मान लूँ तो देखिए y बराबर 160 बचा, x 0 मान लिया तो y का मान बचा 160। इसके बिंदु ये आ गए देखिए हमारे 80,0 और 0,160। अब देखिए बात कर लेते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 देखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारी देखिए 2x प्लस के y बराबर 150। ये थी हमारी समीकरण 2। देखिए फिर ये वही काम करना है, यहाँ भी बॉक्स बना लेने हैं। ये हो गया ऊपर हमारा x, ये हो गया y। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं x का मान 0 मान लूँ तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान मैंने 0 मान लिया तो y बराबर 150। अब देखिए अगर मैं y का मान 0 मान लूँ, देखिए y का मान अगर मैंने 0 मान लिया तो यहाँ से 2x है, y का मान 0 मान लिया 2x है, 2 से 150 कटेगा 75 वाट। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु आ गए 0,150, दूसरा आया 75,0। ठीक है, 2 बिंदु हमारे ये आए। तो देखिए अब इसको बीजगणितीय रूप में हमें दर्शाना है। तो देखिए इसको बीजगणितीय रूप में किस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें बिंदु खींच लेने हैं। देखिए ये हमारा बीजगणितीय रूप में हमें इसे यानी रेखीय रूप में हमें इसे दर्शाना है। बीजगणितीय रूप में तो आ गया था हमारा, अब इसे हमें रेखीय रूप में दर्शाना है। तो देखिए ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, और इधर y प्लस का होता है, इधर x प्लस का, इधर x माइनस का और इधर y भी माइनस का। देखिए पहला बिंदु क्या है हमारा, देखिए पहला बिंदु है हमारे पास 80,0 यानी x का मान है 80। तो देखिए पॉजिटिव है तो इधर चलेंगे, 10 का अंतर मान लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, 10 का अंतर हमने मान लिया। तो देखिए 80 यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं जाकर। ठीक है, y का मान है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 80,0। एक बिंदु ये आ गया। दूसरा हमारा 0,160 यानी x का मान है हमारा 0 और y का मान कितना 160। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 10 का मान लेते हैं। तो देखिए ये 160, देखिए लाइन हमारी छोटी रह गई, कहीं ना कहीं जाके मान लीजिए यहाँ पे आएगा 160 हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0,160। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे और यहाँ पे हमें लिखना है जो हमारी समीकरण आई थी 2x प्लस के y यानी 2x प्लस के y। ये समीकरण 1 आई थी। बात कर लेते हैं बिंदु दूसरों की। देखिए बिंदु है 0,150, दूसरा बिंदु है पहला 0,150 यानी x का मान है 0, y का मान है 150। तो देखिए 160 यहाँ पे आया था तो 150 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये बिंदु हो गया हमारा 0,150। अब इसके दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। दूसरा बिंदु 75,0, x का मान है 75। तो देखिए 80 यहाँ पे आया था तो 75 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 75,0, y का मान तो 0 था। तो देखिए हमें इन दोनों पॉइंटों को भी हमें मिला देना है। देखिए आप स्केल से मिलाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा लाइन आएगी, इसे मिला देना और इस पर हमें लिख देना समीकरण जो आई थी हमारी 2x प्लस के y बराबर 150। तो यहाँ पर लिख देना हमें 2x प्लस के y बराबर 150। ठीक है, देखिए वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी